अभी कुछ टाइम पहले स्वामी शिवानंद की मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी। इसका नाम ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्वामी शिवानंद था। उसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐसी उसमें पढ़ी हैं जो कि मुझे लगता है कि मुझे आप सबके संग शेयर करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो स्वामी शिवानंद थे वो साउथ इंडिया में मद्रास प्रेसिडेंसी में पैदा हुए थे 1887 में, सितंबर 8 1887 में। और जो उनका बर्थ नेम था वो कुप्पू स्वामी था। और मद्रास के भी ये पट्टामडई एक जगह है, वहाँ पर पैदा हुए थे। और इसके बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि वो स्वामी शिवानंद एक सक्सेसफुल डॉक्टर थे मलेशिया में। और अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स तक उन्होंने वहाँ पर प्रैक्टिस करी। और उसके बाद उन्होंने सब छोड़ करके एक सन्यासी का जीवन, वैराग्य का जीवन साधना करने के लिए अपना लिया। तो क्योंकि वो डॉक्टर थे और उन्होंने उसको छोड़कर एक अध्यात्म का रास्ता अपना लिया था, तो मेरे लिए थोड़ी एक पर्सनल और अच्छे से कनेक्ट करने वाली स्टोरी है। तो इसलिए मैंने उनकी ये वाली बुक जो है ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी। वो उन्होंने 1923 में वो इंडिया लौट के आए थे। और उन्होंने ऋषिकेश में स्वामी अ, विश्वानंद सरस्वती जी से दीक्षा ली थी। और उन्होंने उन्होंने कई सालों तक वहीं ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर बहुत साल तक उस वहाँ पे तपस्या करी। और उसके बाद उन्होंने अपनी एक संस्था जिसका नाम डिवाइन लाइफ सोसाइटी था 1936 में उसकी स्थापना करी। और उन्होंने जो उनकी जो मतलब टीचिंग्स थी, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें सेवा, प्रेम और दान उनके बारे में ये कहा भी जाता है। और उन्होंने खुद किताब में भी लिखा है कि जैसे कोई बीमार होता था, रिगार्डलेस ऑफ कि वो कौन है, वो खुद से उनकी सेवा करते थे। जो बीमार होता था मेडिसिन देते थे। और उनमें उनकी जो टीचिंग्स हैं और उनके जो लिखे लेटर्स हैं, अगर आपको वो कहीं पे पढ़ने को मिलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो जिनको भी लिखते थे लेटर्स, उनसे ये चीज़ ज़रूर पूछते थे कि जब आप मुझे इसका रिप्लाई दें तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कुछ रहने में, आपको खाने पीने में या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अगर होती थी तो वो खुद से रुपए भेजते थे उनको, ताकि वो ठीक से अपनी साधना कर पाएँ, कोई और जो जिससे वो बात कर रहे हैं उस लेटर के थ्रू। और वो भले ही उन्होंने एक सन्यासी का जीवन अपना लिया था, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों का कुछ दिन में समय निकाल कर लोगों का इलाज करना और बिना पैसों के लोगों को सेवा करना और अपने ही पैसों से उनको मेडिसिन्स देना, मतलब सेवा करना, प्रेम, दान, अपने पास कुछ भी इकट्ठा मत करो। और प्यूरिफिकेशन, ना सिर्फ बॉडी का बल्कि शरीर का और आत्मा का भी। और मेडिटेशन और रियलाइजेशन, ये कुछ चीज़ें थी जो उनके टीचिंग्स का सार थी। तो उसमें जो, अगर आप उनकी जो और भी किताबें हैं उन पे अगर आप पढ़ते हैं, जो कि मैं आपको अभी आगे नाम बताऊंगा उनका, तो आपको पता लगेगा कि स्वामी शिवानंद जी थे। उनकी जो जो टीचिंग्स थी, उसका ये उसके कोर में ये 5-6 क्वालिटीज़ हमेशा होती थी। और उनकी जो टीचिंग्स थी उसमें कहीं न कहीं भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग। अगर हम स्वामी शिवानंद जी की बुक्स पढ़ते हैं, जिसमें एक बुक है साधना, वो प्योरली एक साधक के लिए लिखी गई है जो सब कुछ छोड़ करके संन्यास और वैराग्य के रास्ते रास्ते पे चल रहा है। बट मेरे हिसाब से वो बुक हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे होगा ये कि उसके लाइफ में डिसिप्लिन आएगा और वो चीज़ों से जल्दी अटैच नहीं होगा, जो कि हो जाते हैं हम मटेरियल वर्ल्ड से अटैच। और सबसे पहले आपके जीवन में डिसिप्लिन आएगा, सिंपल लाइफ कैसे जीनी है, चीज़ों से अटैच कैसे नहीं होना है, हमें सबसे प्रेम कैसे करना है, क्योंकि सबसे प्रेम होगा तो अटैच आप किसी से वैसे भी नहीं होगे। और इसमें आप अगर उनकी टीचिंग के हिसाब से चलते हो तो ना सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में, बल्कि जो स्पिरिचुअल अगर आपकी कोई प्रैक्टिस है, जो कि आप कर रहे हैं अगर, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो स्वामी शिवानंद की जी की कुछ किताबें हैं, जिनकी मैं फ़ोटोज़ ही लगा रहा हूँ सामने। आप इनमें से कोई भी किताब अगर आप पढ़ते हैं, इनमें से जो ये साधना है, ये थोड़ी-सी कॉस्टली है, अराउंड 600 के आस-पास मिलेगी, बट ये 600 वर्थ इट होंगे अगर आप इसको खरीद के पढ़ते हैं तो।